हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो डिटर्मिनेंट की अगर बात की जाए तो ये मैट्रिसेस का ही एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है। मैट्रिसेस क्या होता है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे रोज़ और कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैट्रिसेस के रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने पिछली वीडियो में अपनी डिस्कस भी किया था कि अगर हम पिक्सेल्स की बात करें, अपने टीवी स्क्रीन पे कुछ पिक्सेल्स पढ़ते हैं, अगर उसका कलेक्शन लेंगे तो वो भी एक मैट्रिसेस का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको मैट्रिसेस में मिल जाएंगे। इसका डिटेल डिस्कशन हमारी वीडियो में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका प्रोवाइडेड है। फिलहाल अभी अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को अगर हम किसी रियल नंबर से असाइन कर दें तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। फिर से बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अगर इनको कोई नंबर असाइन करना हो तो वो नंबर निकालने का तरीका है डिटर्मिनेंट। जैसे कि आपने ऑलरेडी अगर कंप्यूटर में पढ़ा हो कि एरे क्या होता है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच आर रिफर्ड बाय वन नेम हैविंग सेम डेटा टाइप। अब यहाँ पे एरे जो बनाया जाता है उसमें आपने देखा होगा इंडेक्स नंबर उसको एलोकेट किया जाता है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इंडेक्स नंबर्स आते हैं एरे में। ठीक उसी तरह मैट्रिसेस की अगर बात कर लें तो उन मैट्रिसेस का भी एक नंबर असाइन करते हैं हम लोग, जिसको कि बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और वो रियल नंबर निकालने का तरीका क्या है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले लेंगे ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 1 मतलब जिसमें एक रो है और एक कॉलम है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इस मैट्रिसेस में आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल एलिमेंट है। अब इस सिंगल एलिमेंट को अगर हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेट्स से अगर ये मैट्रिक्स ए है तो अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के अगल बगल आप यहाँ पे 2 बार्स लगा देंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा आप डी ई टी ए से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट ए से भी डिटर्मिनेंट ए बोला जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे, सिंपली क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो यही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो इसको निकालने का सिंपली तरीका यही है, वही वैल्यू आपको उठा के लिख देनी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिसेस तो है ही 2 क्रॉस 2 की, यानी कि 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। अगर इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहाँ पे तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट को लेंगे। तो कौन सा डायगोनल लेना है सबसे पहले, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो 2 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस लगाना है और फिर क्या करना है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसका प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ से इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे क्या होगा, 3 क्रॉस 3 है, यानी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1, 0, -1, 3, 4 एंड 5, और दूसरी लास्ट रो में फिर आ जाएगा 0, -6 एंड -7। ठीक है, ये एक यहाँ पे मैट्रिसेस हमने ले लिए 3 क्रॉस 3 की। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हर एक पोजीशन का एक साइन भी होता है। इसका मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे पहली रो का पहला एलिमेंट और वही पहली कॉलम का भी पहला एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का अगर हम साइन बात करें तो वो हो जाएगा पॉजिटिव प्लस साइन। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, पहली रो का और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है तो वो उसका साइन हो जाएगा माइनस और फिर प्लस आ जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, और फिर नीचे आ जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, और फिर से लास्ट वाली जो रो है उसमें हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। इसको आपको एज इट इज़ रट लेना है। अगर इसकी बात करें कि ये आया कैसे है, तो ये साइंस आए कैसे हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे। i प्लस जे पे डिस्कशन हमने मैट्रिसेस में भी किया था। i डिनोट्स रो एंड j डिनोट्स कॉलम। तो -1 टू द पावर पहली रो और पहला कॉलम यानी 1 और 1 अगर लेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया, -1 टू द पावर 2 हो गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस का पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रखा गया है। इसी तरह आप अगला देख लीजिए, -1 टू द पावर 1 + 2 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 आ गया, यानी कि नेगेटिव है नंबर जो है पावर में, तो इस केस में नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ये साइंस यहाँ पे आ जाते हैं। फिलहाल आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, केवल आपको इन साइंस को याद कर लेना है एक ट्रिक से कि ऑल्टरनेट ये चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिसेस को एक्सपेंड करना चाहें, इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, तो वो हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। हम चाहें तो रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से, या फिर रो 3 से। इसी तरह हम चाहें तो कॉलम 1, कॉलम 2 या फिर कॉलम 3 से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर रो 1 से इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहला एलिमेंट आपको लेना है रो 1 का। रो 1 का पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। अब 1 का साइन क्या होगा वो डिपेंड करेगा वो जो साइड में आप देख रहे हैं यहाँ से, तो +1 इसका साइन हो गया। अब अगर हम यहाँ बात करें, जो 1 एलिमेंट है हमारा वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें, उसको ब्लर कर दें, तो आपको जो दिख रहा होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 2 की। ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ गया पहले, सबसे पहले तो 1 लिखा हुआ है प्लस का 1, और ब्रैकेट के अंदर जो 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिसेस है उसका सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 4 × -7 और माइनस साइन लगाया, फिर आ जाएगा -6 × 5। तो इस तरह से ये एक स्टेप हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला एलिमेंट 0 दिख रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। तो फिर से आपको 4 एलिमेंट्स दिखेंगे जिनका फिर से हम लोग वैसे ही सॉल्यूशन निकालेंगे जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 निकालते हैं ऑर्डर 2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 × -7 -0 × 5। तो ये 0 के प्रोडक्ट के साथ ही लिख दिया हमने। फिर अब आ जाते हैं अपने अगले एलिमेंट पे जो कि है -1। -1 का अगर साइन देखा जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव है, यानी प्लस ऑफ -1 विल बी -1 ओनली। तो -1 के साथ प्रोडक्ट में क्या रहेगा, आपको -1 वाली रो और कॉलम को हाइड करके जो मैट्रिसेस आपको दिख रही है 2 क्रॉस 2 की उसको सॉल्व कर लेना है। यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 × -6 -0 × 4। तो इस तरह से हम लोग रो 1 को एक्सपेंड करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब अगर हम चाहें तो इसको कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम से एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, मान लीजिए हम इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स को आप देख लीजिए, उनके साइन भी आपको बगल वाली मैट्रिसेस में दिख रहे हैं, वो भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला एलिमेंट है -1, उसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या हो जाएगा, -18 -0। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे तो 5 है, 5 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस इस बार, तो -5 × ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -6 -0। और इसी तरह लास्ट एलिमेंट जो है -7, इसका साइन तो पॉजिटिव है लेकिन प्लस ऑफ -7 क्या हो जाएगा, -7 ओनली। तो -7 × ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 -0। ठीक है। तो फाइनली इसका भी आंसर आप देख रहे होंगे 20 आ जाएगा सॉल्व करने में। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।